इस वक्त मिल रही है जेडीयू में उठापटक के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार पार्टी और गठबंधन के कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में आज जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक है। नीतीश कुमार बैठक में शामिल होंगे, जबकि कल जेडीयू कार्यकारिणी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। हालांकि इस बैठक को तो उन्होंने रूटीन बैठक बता दिया, कहा कि साल में एक बार हम दिल्ली में जरूर इस बैठक को करते हैं, लेकिन जो बिहार से खबरें मिल रही है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ी बात जरूर है। दिल्ली में जेडीयू ऑफिस में एक पोस्टर लग चुका है। इस पोस्टर से जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का फोटो गायब है। ये पूरा विवाद जो आगे बढ़ रहा है दरअसल वो इसी को लेकर है। नीतीश कुमार पोस्टर में दिख रहे हैं, पोस्टर में लिखा है प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। यानी ये इशारा किस तरफ है? ये वहां को लेकर है जो इंडी गठबंधन है उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका के बारे में कहा जा रहा था, लेकिन अभी तक कुछ भी हुआ नहीं। चंद्रमोहन इस वक्त मेरे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, आप पटना में हैं। पटना में सारी सियासी उठापटक हो गई, बहुत सारे कयासबाजी, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है उस पर भी नजर, और दिल्ली में आज नीतीश कुमार पहुंचे हैं उस पर भी नजर, बताइए। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार अब दिल्ली के लिए निकल गए हैं और कल राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, और उससे पहले आज 4 बजे के करीब पार्टी पदाधिकारियों की बैठक है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में होगा। और साफ तौर पर यह माना जा रहा है और पार्टी के नेताओं से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार कई बार चौंकाने वाले फैसले ले चुके हैं, और इस बार जो सुगबुगाहट है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर है। ऐसे में नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं उनको लेकर कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन वो क्या फैसला लेंगे अब तक ये सामने नहीं आ पाया है। और इतना माना जा रहा है जरूर कि जब बिहार में सरकार बनी थी महागठबंधन की, उस समय ललन सिंह ने ही अहम भूमिका निभाई थी, जिससे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बनी थी, लालू यादव की सरकार बनी थी। और उसके बाद ये भी खबरें आने लगी कि अब ललन सिंह की नज़दीकियां आरजेडी की तरफ ज़्यादा बढ़ गई है, लालू परिवार से, और तेजस्वी यादव से बढ़ गई है। और साथ ही कुछ विधायकों की अलग बैठक की भी खबर सामने आई थी, जिसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन साफ तौर पर उसको लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी है। और ऐसे में चंद्रमोहन, आप जितनी बड़ी बातें बता रहे हैं उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि सब कुछ पार्टी के अंदर जो चल रहा है उसको लेकर है, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए लोगों को कुछ लगता है कि शायद कुछ बड़ा हो जाने वाला है। नीरज, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि बिहार से जब मेरी भी बात हो रही है तो वहां यही खबरें मिल रही है कि नहीं, पार्टी कहीं अभी पाला बदलने जैसी कोई बात नहीं है नीतीश कुमार को लेकर। ये उनके पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, ललन सिंह को लेकर सब कुछ उठापटक चल रहा है। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो नॉर्मल बैठक है या वाकई कुछ बड़ा होगा? देखिए, सालाना बैठक होती है, लेकिन इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, इस वक्त हम लोग जेडीयू कार्यालय में हैं दिल्ली में, जंतर मंतर पे, और ये पार्टी का कार्यालय है। नीतीश कुमार के स्वागत के लिए उनके बड़े बड़े पोस्टिंग और होर्डिंग्स तो लगाए गए हैं, और प्रदेश ने पहचाना अब देश भी पहचानेगा, यानी एक नेतृत्व की बात कर रही है जेडीयू। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये तो सिंगल पोस्टर है जिसपे सिर्फ नीतीश कुमार आपको दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे पोस्टर पे भी पार्टी अध्यक्ष यानी ललन सिंह की तस्वीरें नहीं है। कैमरा पर्सन करम आपको एक एक वो तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ जेडीयू कार्यालय के बाहर से। देखिए, ये दूसरा पोस्टर है, इस पे भी नीतीश कुमार का चेहरा है, लेकिन ललन सिंह का नाम नहीं है, ललन सिंह की तस्वीर नहीं। इधर देखिए, दूसरा पोस्टर है, ये दूसरी तस्वीर है, नीतीश कुमार है लेकिन ललन सिंह इस पर भी नहीं है। यहाँ ललन सिंह हो सकते थे, ये तस्वीर देखिए, करम आपको हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ नीतीश कुमार के स्वागत के लिए, क्योंकि आज दिल्ली में पधारने वाले आपसे थोड़ी देर के बाद जेडीयू कार्यालय के हम लोग बाहर में हैं, लेकिन यहाँ भी ललन सिंह नहीं है। दूसरी तरफ देखिए, हर होर्डिंग्स, हर तस्वीर में ललन सिंह का नाम और चेहरा गायब है। क्या ललन सिंह का तय है अब जेडीयू के अध्यक्ष के पद से जाना? इधर दूसरी तरफ आगे हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव तस्वीर है। यहाँ देखिए, एक खड़ी तस्वीर नीतीश कुमार की चलती हुई तस्वीर यहाँ लगाई गई है, लेकिन इस पर भी ललन सिंह का नाम नहीं है। बतौर पार्टी अध्यक्ष उनका एक चेहरा यहाँ लगाया जा सकता था, लेकिन किसी भी होर्डिंग्स पे नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार का, यहाँ भी उनका चेहरा है, लेकिन ललन सिंह का नहीं है। इस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर लगाए गए हैं, लाइफ साइज पोस्टर भी आपको बाहर दिखाया, लेकिन एक भी पोस्टर यहाँ अब तक मुझे नहीं दिखी है जिसपे नीतीश कुमार के अलावा ललन सिंह का नाम है। आइए बेहतर दिल्ली के लिए साथ चले। नीतीश कुमार की ये छवि देखिए, यहाँ इस पे भी ललन सिंह नहीं। तो एक बात तो तय है कि कोई बड़ा फैसला जरूर होगा। इधर देखिए,
ये सबसे नीरज, बड़ा मैं आपके पास audience आते हैं, है। इसमें से इधर ज्यादातर देखिए। पोस्टर ऐसे हैं जो कार्यकर्ता खुश होकर अपने बड़े नेता के लिए लगाते हैं, वैसे भी पोस्टर हैं। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बता दूं, बीते कुछ सालों में ललन सिंह सिपहसालार की भूमिका में रहे और ऐसा माना जाता था कि अगर ललन सिंह कह रहे तो नीतीश कुमार कह रहे। परिस्थितियां बदल चुकी है, कुछ भी अभी कयास लगाइए, लेकिन होना कुछ अलग ही है। आइए इस वक्त बताते हैं कि जेडीयू में अचानक कितनी गहमागहमी क्यों शुरू हो गई और ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी पार्टी में अंदरूनी उथल पुथल से काफी चिंतित है, काफी फिक्रमंद है और इसीलिए नीतीश कुमार ने दिल्ली में पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसे सालाना बैठक वो करार दे रहे हैं। 28 दिसंबर को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होनी है, जबकि 29 दिसंबर को आज एक बैठक और कल एक बैठक जो होनी है उस पर फोकस करते हैं, जबकि 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। साथ ही 29 दिसंबर को ही जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होनी है और इस बैठक में नीतीश कुमार कई बड़े फैसले ले सकते हैं, जिसको लेकर सभी को इंतजार है। मसलन नीतीश कुमार खुद पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर अपने किसी भरोसेमंद नेता को पार्टी की कमान सौंप सकते हैं। चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि नीतीश कुमार आरजेडी से भी नाता तोड़ सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति देखकर अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, चंद्रमोहन और नीरज। मैं चंद्रमोहन का एक बार फिर से पटना रुख करती हूं। चंद्रमोहन, दिल्ली में कुछ और चर्चा है, पटना में कुछ और चर्चाएं हैं। मुझे वो इंटरनल बातें इस वक्त अपने दर्शकों तक पहुंचानी है जिससे ये कयासबाजी जो चल रही है आरजेडी के एंगल से, क्योंकि जितने बार भी उठापटक की स्थिति रही है बहुत पहले से किसी को कुछ मालूम नहीं होता। और मैं आसान शब्दों में दर्शकों को बताऊं कि नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि अगर वो लेफ्ट हैंड से कोई काम करते हैं तो राइट हैंड को भी नहीं पता चलता। फिर ये आरजेडी का एंगल कहां से आ गया है? बिल्कुल, देखिए ये बात सच है कि नीतीश कुमार अगर कोई काम करते हैं उससे पहले किसी को एहसास तक नहीं होता है और नीतीश कुमार जब फैसला ले लेते हैं उसके बाद सबको पता चलता है। लेकिन आरजेडी की बात उस वक्त से आई जब ललन सिंह और आरजेडी की नज़दीकियां बढ़ी और इसकी जानकारी नीतीश कुमार को पता चली और साथ ही कुछ जो जानकारी है उसके मुताबिक विधायकों की बैठक हुई और ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता के नेतृत्व में वो बैठक हुई थी और हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में वो पार्टी अगर टूटती है, जेडीयू टूटती है तो वो आरजेडी के समर्थन में जा सकती है। मैं इसी बात के साथ आगे बढ़ूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं, इस एंगल से हम समझेंगे। लेकिन नीरज के पास यहाँ दिल्ली में कोई जेडीयू के लीडर है, मैं जरा नीरज का रुख करती हूँ। नीरज, बात कीजिए आप। देखिए, जेडीयू के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद इस वक्त हमारे साथ है। अफाक साहब, यहाँ पोस्टर में नीतीश कुमार का सिर्फ चेहरा है, ललन सिंह का कहीं भी चेहरा नहीं है पोस्टर में, ऐसा क्यों है? पार्टी के बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका चेहरा तो होना चाहिए था। हर जगह चेहरा है या पता नहीं किस तरह के चेहरे तलाश रहे हैं। ललन पार्टी के अध्यक्ष का चेहरा तलाश, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, ठीक है। और चेहरे की जो जहाँ तक बात है, पार्टी का एक ही चेहरा है, वो सर्वमान्य नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी हमेशा से ये कहना रहा है कि चेहरा जो है सिर्फ नेता का रहना चाहिए। तो ये ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग पता नहीं क्या तलाश रहे हैं, ये आप जानते हैं। अध्यक्ष बदलेगा जेडीयू का? नीतीश, कोई बात नहीं है, ये मीडिया के बीच में क्या बात है मुझको नहीं मालूम। हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ सामान्य चल रहा है और पार्टी बिल्कुल ठीक ढंग से चल रही है। और ये सामान्य बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक जब भी होती है तो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होती है। जिन प्रस्तावों को लाया जाता है उस पर चर्चा करने के लिए आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। मुझे ये बता दीजिए, 2 दिनों तक कार्यक्रम क्या होगा? यहाँ कौन बैठक होगी और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब या दूसरी जगह कौन बैठक? नीरज, मैं आपके पास आऊंगी, एक एक करके बड़ी बातें हम जरा दर्शकों को बता दें। दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने पटना में मीडिया से बातचीत की। नीतीश कुमार ने क्या कहा वो सुनना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के? अरे नहीं, खबरें चल रही है, चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है? अरे हर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या कालकटोरा स्टेडियम में? खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं।